नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, इससे संबंधित हम लोग आज देखेंगे। और ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या है, जो जापान में एक सम्मेलन हुआ था, वही हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और देखिए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये जलवायु संबंधित परिवर्तन जो हुए थे उससे संबंधित क्या है, एक ये सम्मेलन है। कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन, तो पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था जापान के क्योटो शहर में। कहाँ हुआ था, ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंधित उसको कम करने के लिए विकसित देशों द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था। ठीक है, इसमें क्या नाम है कि जब ये सम्मेलन किया गया था तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे। तो जो हस्ताक्षर किए थे वो विकसित देशों के लिए तो जरूरी था, और क्या नाम है कि जो कम विकसित थे, अल्प विकसित थे या विकासशील देश थे, उनको थोड़ा सा छूट दिया गया था कि वो कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनको क्या करना है, विकसित करना है, तो इसीलिए उनको छूट दिया गया था। तो यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कितने गैसों के बारे में बताया गया है, तो इसमें 6 गैसों की मानक मात्रा को निर्धारित किया गया था। देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 6 ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के लिए मानक और मात्रा निर्धारित किया गया। ठीक है, कितने प्रकार के गैस, तो यहाँ पे 6 प्रकार गैसों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसमें कौन कौन है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 गैसेज यहाँ आपके सामने दिया गया है, कौन कौन है, तो देखिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कौन सा है पहला, आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेज का मेन यही होता है कि ज़्यादातर क्या करता है, तो यानी कि अर्थ यानी सूर्य से आने वाली विकिरण को क्या करता है, ये अंदर तो आने देता है, हीट एनर्जी को क्या करता है, हमारे अर्थ पर तो आने देता है, लेकिन ये जाते समय जब उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है तो इसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पृथ्वी क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, और पृथ्वी का औसत तापमान अगर कोई पूछ दे कितना है, तो 14 सेंटीग्रेड हमारे पूरे अर्थ का तापमान कितना है, तो 14 सेंटीग्रेड है, और यही बढ़ता है। तो अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक लगभग अप्रॉक्स 2050 तक ये हमारा जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर, वो 50 सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा। अगर इसको ये क्रॉस कर जाएगा तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर क्या होंगे, पिघल जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए आप लोग पढ़े भी होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैस होती है। उसके बाद से मीथेन होता है, कहीं भी सड़े गले जगह ये मीथेन पाया जाता है, कहीं भी सड़े गले जगह होते हैं ना, वहाँ से ये मीथेन जरूर से जरूर निकलता है। ठीक है, देखिए मीथेन के बाद से है ये हमारा SF6 यानी कि SF6 जो हमारा है, यानी कि सल्फर हेक्सा। देखिए हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। क्या है ये, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। ये SF6। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे बस गैसेस के बारे में पूछा जाएगा। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है कि मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यानी कि HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, या फिर परफ्लोरोकार्बन यानी कि PFC है। ठीक है, परफ्लोरोकार्बन क्या हमारा PFC है। ठीक है, तो कितनी गैसेज हो गए इसमें, कार्बन, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके है, दूसरा मीथेन है, तीसरा हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, चौथा हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, पांचवा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, और छठा हमारा कौन सा है, तो परफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, यानी कि इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए ये विकसित देशों ने क्या किया था, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो वैज्ञानिकों को सुझाव दिया गया था कि अगर इसको नहीं किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, अर्थ गर्म होने लगेगा, जो बड़े से बड़े ग्लेशियर को पिघलाएगा, और जो हमारे खाड़ी देश हैं, जो हमारे समुद्र के तटीय देश हैं, वो क्या होंगे, डूब जाएंगे पूरी तरह से। तो जब डूब जाएंगे तो बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। ठीक है, तो आइए, यानी कि 6 गैसेज आप लोग को याद हो गया। अगर नहीं याद होगा 2-3 बार वीडियो देखिएगा, जरूर से जरूर याद होगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये पहला कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन है, तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और पांचवा नाइट्रस ऑक्साइड, छठा क्या है, तो परफ्लोरोकार्बन है। अब देखिए इससे संबंधित हम लोग देखते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज को कहते हैं ना, COP, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, COP यानी कि कोप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो कोप कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा कोप है, तो देखिए पहला तो ये 2015 में से कई बार सम्मेलन हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि COP21 कब हुआ था। देखिए ये 2015 जो दिया गया है 2015, ठीक है, ये 21 ऐसे मत समझिएगा कि ये COP21 की बात कर रहा है, यानी कि 2021 की बात किया। ठीक है,
ये 2021 की बात नहीं कर रहा है, ये कोप 21 ये सम्मेलन की बात कर रहा है, ठीक है, कितनी बार सम्मेलन हुआ उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2015 दिया गया है, तो कोप 21 कब हुआ था, तो 2015 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो देखिए ये हुआ था पेरिस फ्रांस में। बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कोप 21 कहाँ पे आयोजित या कहाँ पे सम्मिलित हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा देखिए, इसके बाद से पूछा जाएगा, तो देखिए अब कोप 26 के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी पिछले साल 2021 में ये आयोजित किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यानी कि 2021 में कोप 26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद से हमारा देखिए कोप 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले साल हुआ, पिछले साल 2022 में हुआ, जो अभी अभी क्या नाम है कि ये कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई थी, ये दिसंबर के महीने में हुआ था, ठीक है। तो देखिए 2022 कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। अब इजिप्ट के बाद से प्रस्तावित कहाँ है, तो नेक्स्ट इवेंट जो प्रस्तावित है कोप 28 की बात करते हैं तो दुबई में। अक्सर करके देखिए ये 2-3 लाइन तो पूछ ही देता है, या तो प्रीवियस का पूछता है, नहीं तो वर्तमान का यानी 27 का 2022 का पूछ सकता है, और नहीं तो जो प्रस्तावित है, ये तो अभी हुआ ना, हाल ही में हुआ कोप 27, तो कोप 27 हाल ही में हुआ, तो ये तो मैक्सिमम आने के चांसेस हैं, यानी कि ये लगभग 70% तो यही आने के चांसेस हैं। और क्या नाम है कि 10% पिछला भी पूछ सकता है कोप 21 का, और 20% चांसेस रहते हैं कि जो नेक्स्ट आयोजित है इवेंट उसके बारे में पूछ सकता है। यानी कि कोप जो हमारा इवेंट ये प्रस्तावित है कोप 28 कहाँ पे प्रस्तावित है, तो ये दुबई में प्रस्तावित है। और ये क्या नाम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये कोप 21 से लेके 21, 26 और 27, 28 जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको याद तो करना पड़ेगा किसी भी तरह से, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।